प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब शख्स का वाक़या सुनाने वाले हैं जिसने अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए एक बेकार मछली खरीद ली। और जब घर जाकर उस मछली को काटा गया तो मछली के अंदर से कुछ ऐसा निकला जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गरीब शख्स बहुत इबादत गुजार था। घर का खर्च वगैरह इस तरह से चलता था कि घर वाले ऊन की रस्सियां बनाते और वो उन्हें बेचकर खाने पीने का सामान खरीद लाता। जितना उन्हें मिल जाता उसी को खाकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते। हमेशा की तरह एक मर्तबा वो शख्स ऊन की रस्सियां बेचने बाजार गया। जब रस्सियां बिक गई तो घर वालों के लिए खाने का सामान खरीदने लगा। इतने में उसका एक दोस्त उसके पास आया और कहने लगा, मैं सख्त हाजतमंद हूँ, तुम मुझे कुछ रकम दे दो। उस रहमदिल इबादत गुजार शख्स ने वो सारी रकम उस ज़रूरतमंद को दे दी और खाली हाथ घर लौट आया। जब घर वालों ने पूछा कि खाना कहाँ है तो उसने जवाब दिया, मुझसे एक ज़रूरतमंद ने सवाल किया, वो हमसे ज़्यादा हाजतमंद था, लिहाजा मैंने सारी रकम उसको दे दी। घर वालों ने कहा, अब हम क्या खाएंगे, हमारे पास तो घर में कुछ भी नहीं है। उस नेक शख्स ने घर में इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसको एक टूटा हुआ प्याला और एक घड़ा नज़र आया। उसने वो दोनों चीज़ें ली और इस उम्मीद के साथ बाज़ार की तरफ चल दिया कि शायद इन्हें कोई ख़रीद लेगा और मैं कुछ खाने का सामान ले आऊँगा। चुनांचे वो बाज़ार पहुँचा, लेकिन किसी ने भी उससे वो टूटा हुआ प्याला और घड़ा ना ख़रीदा। इतने में वहाँ से एक शख्स गुज़रा जिसके पास एक ख़राब मछली थी जो फूली हुई थी। मछली वाले ने कहा, तू मेरा ख़राब माल अपने ख़राब माल के बदले ख़रीद ले, यानी ये टूटा हुआ प्याला और घड़ा मुझे दे दे और मुझसे ये फूली हुई ख़राब मछली ले ले। उस आबिद शख्स ने यह सौदा मंजूर कर लिया और ख़राब मछली लेकर घर पलट आया और घर वालों के हवाले कर दी। जब उन्होंने उस मछली को देखा तो कहने लगे, हम इस बेकार मछली का क्या करें। उस इबादत गुजार शख्स ने कहा, तुम इसे भून लो, हम इसे ही खा लेंगे। अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि वो मुझे रिज़्क़ अता ज़रूर करेगा। चुनांचे घर वालों ने मछली को काटना शुरू कर दिया। जब उसका पेट चाक किया तो उसके अंदर से एक निहायत कीमती मोती निकला। घर वालों ने उस आबिद को खबर दी। उन सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर जब सुबह हुई तो वो आबिद शख्स उस मोती को लेकर जौहरी के पास गया और उससे पूछा, इस मोती की क्या कीमत होगी। जब जौहरी ने वो मोती देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो हैरान होकर कहने लगा, तुम्हारे पास ये मोती कहाँ से आया। उस नेक आदमी ने जवाब दिया, हमें अल्लाह पाक ने ये रिज़्क़ अता फरमाया है। जौहरी ने कहा, ये तो बहुत कीमती मोती है और मैं तो इसकी सिर्फ 30,000 दिरहम कीमत अदा कर सकता हूँ। हकीकत तो ये है कि इसकी कीमत इससे कहीं ज़्यादा है। तुम ऐसा करो कि फ़लाँ जौहरी के पास चले जाओ, वो तुम्हें इसकी पूरी कीमत दे सकेगा। चुनांचे वो नेक शख्स उस मोती को लेकर दूसरे जौहरी के पास पहुंचा। जब उसने कीमती मोती देखा तो वो भी उसे देखकर हैरान रह गया और पूछने लगा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। उस आबिद ने वही जवाब दिया कि ये हमें अल्लाह पाक की तरफ से रिज़्क़ अता किया गया है। जौहरी ने कहा, इसकी कीमत कम से कम 70,000 दिरहम है। बहरहाल 70,000 दिरहम ले लो और ये मोती मुझे दे दो। प्यारे दोस्तों, ये हकीकत है कि जो शख्स किसी की मदद करता है, अल्लाह पाक उसकी मदद करता है। जो किसी पर रहम करता है, अल्लाह पाक उस पर रहम करता है। और सदका करने से माल में कमी नहीं आती बल्कि बरकत होती है। और जो लोग माल की मोहब्बत दिल में नहीं बिठाते हैं, वही लोग सखावत जैसी नेमत से हिस्सा पाते हैं। अल्लाह पाक पर मुकम्मल यकीन रखने वाला कभी रुस्वा नहीं होता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।